वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडर बाय टेक्नोलॉजी। आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स का मेनली काम ही होता है ब्रेक डाउन कर या फिर ऐड ऑन करके एक नया प्रोडक्ट बना लेना। फॉर एग्जांपल हमने माल्टोज़ लिया, हमने माल्टेज एंजाइम से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। माल्टोज़ में हमने एक एंजाइम ऐड किया और हमने एक नया प्रोडक्ट बना लिया। ऐसे ही अगर हम लैक्टोज़ लेते हैं और लैक्टेज एंजाइम लेते हैं तो हमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिल जाए। ये हमारा एक प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। तो हमने इसमें लैक्टोज़ को लैक्टेज एंजाइम से ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैसे कि हमारी बॉडी में कितने सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने फूड को खाया, देन हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट कैसे होगा, वो एंजाइम की हेल्प से ही तो डाइजेस्ट होता है, उसे ब्रेक डाउन करता है हमारी फूड को। तो इसीलिए हमने बोला है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सो सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जैसा कि हमें पता है जो प्रोटीन्स होते हैं वो 4 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ज़्यादातर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल के होते हैं, मतलब फोल्ड फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। कुछ टर्शरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर भी होते हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसे आरएनए स्पीसीज़ होती हैं जो एंजाइम की तरह वर्क करने लगती हैं, मतलब कि एक्ट करने लगती हैं। सो उसे हम राइबोजाइम्स कहते हैं। सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज़ ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। और एग्जांपल में क्या है, हैमरहेड राइबोजाइम्स। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज़ और ऑल्सो एक्ट एज राइबोजाइम्स। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है एंजाइम्स का। एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है उसे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाता है, और हमें ये भी पता है जो एक्टिव साइट होती है ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही पूरे एंजाइम में ही जगह लेती है। मींस कि जो एंजाइम है उसका 5% ही एक्टिव साइट्स होगा। तो जो एक्टिव साइट होती है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है ड्यू टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कारण ही उस एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक शेप होता है। इनका जो शेप होता है वो चेंज होता है, अफेक्ट करता है किसको, एक्टिव साइट को, उसका फंक्शंस ऑफ एंजाइम। सो एक्टिव साइट्स जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट को। एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, सो मेनली बाइंडिंग साइट होता क्या है, वो सबस्ट्रेट को चूज़ करता है किस पे बाइंड होने के लिए, एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए वो सबस्ट्रेट को चूज़ करता है। कौन, बाइंडिंग साइट। जो कैटालिटिक जो साइट होती है वो परफॉर्म करती है कैसे, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम की तरह परफॉर्म करती है। सो सेकेंड पार्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और कोफैक्टर भी जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। सबस्ट्रेट जो होता है एक रिएक्टेंट होता है बायोकेमिकल रिएक्शन का, उसे ही सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जब सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है एंजाइम को तब उसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, जो सबस्ट्रेट है वो ज्वाइन करता है एंजाइम में, तब इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वैसे ये एंजाइम है वो सबस्ट्रेट है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट जो मिक्स हो जाते हैं तो एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, मतलब कि जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन है बट जितने भी प्रोटीन है वो एंजाइम्स नहीं है। सो हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं एंजाइम्स की। जैसे भी लास्ट में मतलब एज वर्ड है तब समझ जाइए कि वो एंजाइम है, जैसे कि लैक्टेज, माल्टेज, सेलुलेज, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटेज। वर्ड के लास्ट में एज वर्ड लिखा है तो मतलब वो एंजाइम है। मतलब कि जिस भी वर्ड के सफिक्स में अगर एज वर्ड आता है तब उसे हम एंजाइम कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एंजाइम जैसे कि लैक्टेज, माल्टेज, इसमें क्या आ रहा है, एज आ रहा है। एज क्या, एक एंजाइम है। सेलुलोज, लिपेज, एमाइलेज, प्रोटेज,
ऐसे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि एंजाइम क्या है। जैसे कि कोई एक सबस्ट्रेट है लैक्टोज़, लैक्टोज़ में हमने लैक्टेज एंजाइम डाला तो हमें एक प्रोडक्ट में क्या मिल गया, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज़। सो जो लैक्टेज एंजाइम था लैक्टोज़ को ब्रेक डाउन कर दिया किस में, ग्लूकोज और लैक्टोज़ में। ऐसे ही सेम एज़ हमने माल्टोज़ लिया और उसमें माल्टेज एंजाइम डाला तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया, ग्लूकोज़ मिल गया। ऐसे ही सेलुलोज सबस्ट्रेट लिया, सेलुलोज एंजाइम लिया और ग्लूकोज़ हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही हमने लिपिड लिया और लिपेज करके एक एंजाइम है, इसने हमने लिया और उससे हमें एक प्रोडक्ट में क्या मिल गया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ऐसे ही सेम एज हमने स्टार्च लिया, अमाइलेज लिया और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया, माल्टोज़ मिल गया। ऐसे ही सेम एज हमने प्रोटीन लिया, प्रोटेज हमने एंजाइम लिया और हमें क्या मिल गया, लास्ट में पेप्टाइड मिल गया और पॉलीपेप्टाइड मिल गया। एक बात आप नोटिस करो, जितने भी एंजाइम्स थे सभी के सफिक्स में एज वर्ड लगा था, ASE वर्ड लगा हुआ है। तो ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम का मेनली वर्क क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देना, उसकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, मतलब बढ़ा देना। तो हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।